जी में बोला सो मंदिर सार देखने मत है। हाँ ठीक तो नहीं बोला। नमस्कार साथियों, आज हम संस्कृत के व्याकरण में उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है आज का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। उच्चारण जो शब्द है, उच्चारण स्थान का मतलब है हम जब संस्कृत हिंदी किसी भी भाषा का कोई भी शब्द बोलते हैं उस समय हमारे शरीर से यानी हमारे फेफड़ों से आवाज जब बाहर निकलती है, बाहर निकलते हुए हमारे शरीर के या मुख के जिस अंग से जिस भाग से टकराती है वह स्थान उस वर्ण का या उस अक्षर का उच्चारण स्थान कहलाता है। हमारी संस्कृत की जो देवनागरी लिपि है, उस लिपि की वर्णमाला महर्षि पाणिनि ने या अन्य व्याकरणाचार्यों ने जिस प्रकार से रखी वह बहुत ही सोच समझ करके और वैज्ञानिक तरीके से रखी गई है। यानी वर्णमाला में सबसे पहले हमारे आचार्यों ने सबसे पहले स्वरों को रखा। स्वरों को क्यों रखा? क्योंकि स्वरों में भी सबसे पहले अ को रखा। क्यों रखा? क्योंकि अ जो है उसका उच्चारण स्थान कंठकूप है। हमारे फेफड़ों से जब हवा बाहर निकलती है तो सबसे पहले कंठ से टकराती है, इसीलिए वर्णमाला में सबसे पहले उच्चारण होने वाला वर्ण अ आता है। कंठ से टकराने के बाद हवा हमारे तालू में प्रवेश करती है। तालु किसको कहते हैं ये आप सब लोग जानते होंगे, नहीं तो हमने देखा होगा छोटा जो बालक होता है 2 वर्ष की अवस्था का, उसके इस जगह पर यहाँ जब हम हाथ लगाएंगे तो यहाँ कुछ पीला पीला लगता है सिर के बीचों बीच में। वो जिस सिद्ध में मुख के अंदर खुलता है वही भाग तालु कहलाता है। ये तालु, इसको ज्ञानी लोग हमारे शरीर का 10वां द्वार भी मानते हैं। यानी हमारे शरीर में 10 द्वार माने गए हैं, उसमें से 9 खुले हैं और 10 वही तालु बंद माना जाता है। तालु जो उच्चारण स्थान है वो ए के बाद ई आता है, फिर ऊ आता है, ऊ के बाद री आता है, जरी आता है। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी व्याकरण के यानी हमारी वर्णमाला के जो वर्ण जिस प्रकार से जिस क्रम से रखे हुए हैं उसी क्रम से हमारे शरीर की आकृति बनी हुई है। अब उच्चारण स्थान को जानने के लिए कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि उच्चारण स्थानों को किस प्रकार से किस क्रम से पढ़ेंगे हम। तो उच्चारण के अलग अलग आचार्य ने अलग अलग स्थान अलग अलग संख्या बताई है। महर्षि पाणिनि ने उच्चारण के 7 स्थान बताए, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी जो पुस्तक है उनको लिखने वाले आचार्य वरदराज आचार्य ने उच्चारण के 10 स्थान बताए हैं। वरदराज आचार्य उन्होंने उच्चारण के 10 स्थान बताए। आज हम इन 10 उच्चारण स्थानों के बारे में बात करेंगे कि ये 10 स्थान कौन कौन से हैं, इनसे उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब उच्चारण स्थान कौन से हैं और उनका उच्चारण कैसे होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक तालिका बना करके बताता हूं। बहुत ही सरल काम है, अगर हमने ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से एक बार इस तालिका को देख लिया तो फिर हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि उच्चारण स्थान कौन से हैं, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसके बारे में भी जान लेंगे। तो तालिका के अंदर
देखते हम, मैं आपको ये लाइन खींचा और यहां लिखना कर्म संख्या। कर्म संख्या का मतलब है कितने उच्चारण स्थान है, तो 10 है। फिर दूसरा भाग आएगा इसका सूत्र। ये सूत्रों की सहायता से हम इसको समझेंगे। तीसरा है इससे उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये उच्चारित होने वाले वर्ण आ जाएंगे यहां। फिर चौथा होगा इनकी संख्या कितनी है, वो उस आगे के क्रम में हम लिख देंगे। ठीक है। फिर यहां उच्चारण होने वाले वर्ण हो जाएंगे। यहां उच्चारण का स्थान कौन सा इन वर्णों का, तो यहां कंठ। फिर इनकी संख्या आ जाएगी। देखते हैं, एक बार लिखते हैं, यहां लिखेंगे अपना सूत्र। इन सूत्रों की सहायता से हम हल करेंगे। फिर उच्चारित होने वाले वर्ण, कौन से वर्ण इस सूत्र की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण। फिर इनका स्थान है, उच्चारण स्थान कौन सा है। फिर इनकी आ जाएगी संख्या। हम चाहे तो इस उच्चारण स्थान को यहां भी रख सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उच्चारण स्थान जो ये भाग है, ये इसको इस सूत्र से पहले भी रख सकते हैं। कर्म संख्या के अंदर 1 नंबर पर सबसे पहले पहला सूत्र अपूह विसर्जनिया। अपूह विसर्जनिया कंठ। अपूह विसर्जनिया कंठ, इनसे उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं। पहले मैं सूत्र बता देता हूं आपको सारे। ईचु यशानाम, ईचु यशानाम कालो। तीसरा सूत्र है ऋतु ऋतु रसाणाम ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा सूत्र है इसका ऋतु लसानाम दंतः। पांचवा सूत्र है या अनुनासिक अनुनासिक होगा, या फिर इस सूत्र को सरल करके हम देखते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके अंदर एक सूत्र और है, यमंग अन्ना नाम नासिका। छठा सूत्र है उपपद्यमानम, ओष्ठ। सातवां सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ।
8वां सूत्र है ए द्वेतो कंठोष्ठ। 9वां सूत्र है अद्वैतो कंठतालो। 10वां सूत्र है जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूलम। ये तो होगी मोटी मोटी बात सूत्रों की। ये 10 सूत्र है। मैं एक बार फिर आपको बोल करके बता देता हूं। अकु है विसर्जनिया, ईचु यशा नाम, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, नमंगणना नाम नासिका, उपपद्यमानम ओष्ठः, वकारस्य दंतोष्ठः, ओद ए द्वेतो कंठोष्ठ, ओ द्वेतो कंठतालो, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूलम। अब देखते हैं इनसे उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं। तो पहले इस सूत्र के हम ध्यान से देखेंगे। एक बार एक सूत्र को अगर हमने ध्यान से पढ़ लिया तो शेष सूत्र हम आसानी से पढ़ पाएंगे। यहां से लेकर के और यहां तक, यानी ये 5 सूत्र है, इनको हम पहले एक बार से ध्यान से देखते हैं। अकु है विसर्जनिया नाम, अकु है। अब इसको अलग अलग अगर हम करेंगे, ए, तो ए के साथ इसका समानार्थी वर्ण कौन सा है? आ, ए और आ। कु का मतलब है क वर्ग के 500 वर्ण, अर्थात क ख ग घ ङ। फिर है विसर्जनिया नाम, अर्थात विसर्ग, ये विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये लिखा कंठ, ये कंठ। ठीक है। दूसरा सूत्र आता है ईचु यशा नाम। ई जैसे ए और आ आया वैसे ई, अर्थात ई ऋस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के ई। चू का मतलब क वर्ग की तरह, यानी च वर्ग के 500 वर्ण, च, छ, ज, झ और ये। च वर्ग के 500 वर्ण, फिर य और श। ये सभी वर्ण है वो किन से उच्चारण हो गए? तालु से। ये तालव्य वर्ण है। इसी प्रकार अगला वर्ण आता है ऋतु रसाणाम, अर्थात ऋस्व और दीर्घ दोनों प्रकार की री। ये री हिंदी की वर्णमाला में एक ही होता है, लेकिन संस्कृत में ऋस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के री होते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है इसके लिखने में। फिर टू का मतलब है ट वर्ग के 500 वर्ण। फिर र और श। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। फिर आता है ऋतु लसानाम, अर्थात लृ। ये ऋस्व और दीर्घ नहीं होता है, एक ही होता है, और हिंदी की व्याकरण में इसका उपयोग नहीं होता है, केवल संस्कृत की वर्णमाला में होता है। और संस्कृत की वर्णमाला में भी यण संधि के अंदर जब हम पढ़ेंगे
तब इसका उपयोग किया जाता है लय को निर्माण करने के लिए। तो द्रि, फिर तो का मतलब है त वर्ग के सभी वर्ण, अर्थात त थ द ध न, ये त वर्ग के सभी वर्ण। फिर से इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है, ये दंतीय कहलाते हैं, या दांत भी लिख सकते हो आप। फिर है धमंगणना नाम। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, क वर्ग का पंचम वर्ण यहां भी आया है और यहां भी आया है। फिर च वर्ग का पंचम वर्ण यहां भी आया है और इसके अंदर यहां भी आया है, यानी पंचम वर्ण एक बार आ चुके हैं। इनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। अब दो कैसे हो गया? अब आप पूछ रहे होंगे दो कैसे? तो जब ये अपने वर्ग के अंदर स्वर के साथ मिलकर के जब इनका उच्चारण होता है, अर्थात पूर्ण वर्ण बन करके, अक्षर बन करके जब ये उच्चारित होते हैं, तब तो ये अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान है उसके अंदर लेके जाते हैं। लेकिन जैसे इसमें से स्वर निकाल लिया जाता है, अर्थात ये हलंत हो जाते हैं, उस समय इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। एक बात ध्यान से सुनना, अर्थात ऐसे 5 वर्ण हैं, य, म, ङ, ण और न, ये सभी नासिका से उच्चारित होते हैं। कब? जब ये हलंत हो, नासिका। फिर अब देखो 1 2 3 4 5, हमने पहले बात की थी पाणिनि ने 7 उच्चारण के स्थान बताए। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब और क्या बच गया? तो छठा उच्चारण स्थान है उपपद्यमानम। उपपद्यमानम का मतलब है, आप ध्यान से देखिए, या हमारी संस्कृत की वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 5 बताई गई है। 5 में से 4 मूल स्वर यहां आ चुके हैं। ए आ चुका है, ई आ चुका है, री आ चुका है, ज्री आ चुका है, लेकिन उ अभी तक नहीं आया। इसका मतलब ये लिखा हुआ है उपपद्यमानम, अर्थात उ कौन सा? दोनों, ऋष्व और दीर्घ। पद्यमानम का मतलब है क वर्ग गया, च वर्ग गया, ट वर्ग गया, त वर्ग गया, लेकिन बीच में ये नासिके वर्ण घुस गए। अब आएगा प वर्ग, अर्थात प वर्ग के 5 वर्ण, प फ ब भ म। ये उपपद्यमानम है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है, आगे लिखा हुआ है ओष्ठ। फिर अब जो अंतिम 10वां उच्चारण स्थान है, इसको मैंने यहां लिखा इसलिए, ये बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन पाणिनि की व्याकरण के अनुसार ये जो 10वां उच्चारण स्थान है जीवामूल है, जीवामूलम, इसको 7वें नंबर पर लिया गया है और ये मूल उच्चारण स्थान है। बाकी 3 जो उच्चारण के स्थान है वो 2-2 को मिला करके हैं, जैसे दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है और कंठ तालु है। अब 6 तो यहां आगे एक मूल उच्चारण स्थान जो बच रहा है, जो केवल एक ही स्थान से उच्चारित होता है, वो है जीवामूल। इसको हमने 10वें स्थान पर ले लिया है। ये सभी जो वर्ण अभी तक हमने लिखे हैं, ये सभी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले हैं। अब 7वां वैसे होना ये चाहिए था, लेकिन इसको अंत में मैंने लिखा है। क्यों लिखा ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। अभी 2-2 को लेते हैं पहले। तो वकारस्य दंतोष्ठ, संस्कृत की वर्णमाला में केवल एक ही वर्ण ऐसा है जो दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, अर्थात दांत और होठों की सहायता से बोला जाता है, वह है वकारस्य, अर्थात वह। इन दोनों, इनका उच्चारण स्थान है
दंत और ओष्ठ, इसको दंतोष्ठ कहते हैं। फिर ए द्वैतो कंठोष्ठ है, अर्थात ए और आई दो वर्ण ऐसे हैं जिनका कंठ और ओठ से उच्चारण होता है, इनको कंठोष्ठव्य बोलते हैं। कंठोष्ठव्य। ओ द्वैतो, ओ और औ दो वर्ण ऐसे हैं जिनको कंठ तालव्य बोलते हैं, और औ ये कंठ तालव्य है। क्योंकि इनका कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थान है। आप इसको कंठ तालु भी लिख सकते हैं, कंठ ओष्ठ भी लिख सकते हैं, दंत और ओष्ठ अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब ये तो 9 उच्चारण स्थान आ गए। अभी पहले मैंने आपको कहा था कि ये मूलतः 7वें नंबर पर है पाणिनि के व्याकरण में, किंतु मैंने इसको 10वें नंबर पर लिखा। क्यों लिखा, ये बात बताता हूं। इसलिए लिखा गया ये, हमारी संस्कृत की वर्णमाला में केवल 2 ही वर्ण ऐसे हैं, यहां ऊपर आए गए 2 वर्णों की पुनरावृत्ति होगी, वो जीवा मूल्य वर्ण है। अब है कौन से, तो कुछ जो संस्कृत के विद्वान है, कुछ पुस्तकों में मैंने भी ऐसा पढ़ा है कि इनको लिखने का तरीका ऐसा है, लेकिन मूल पुस्तक जो वरदराज आचार्य जी ने लिखी थी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, उसके अंदर इनको ऐसे लिखा गया है, यानी जैसे हमें अंग्रेजी में एस मानते हैं वैसे। और ऐसे वर्ण उच्चारण स्थान जो 2 वर्ण है वो कौन से है। अब इनका उच्चारण हम कैसे करेंगे, ये 2 स्थान 2 वर्ण ऐसे हैं, क और ख, ये जीवा मूल्य वर्ण है। अब क और ख आप जब बोलते हैं इसको क ख, तो बोलते वक्त एक बार हमारी जो जीभ है वो धक्का खाती है पीछे कंठ के पास लग करके क ख, लेकिन ग को जब बोलते हैं ना तो आवाज सीधी निकल जाती है, धक्का नहीं लगता जीभ का। जैसे ही कंठ से चिपकती है जीभ, अचानक धक्का खाती है, वही जीवा मूल है। अर्थात जीभ हमारी जहां से शुरू हो रही है कंठ कोप से, उस स्थान से जहां टकराती है हवा, वो कंठ के अंदर जहां से जीभ शुरू होने का जो स्थान है वो जीभ का मूल कहलाता है, यानी जड़ है वो जीभ की। और जीभ के मूल से जहां उच्चारण जिन वर्णों का होता है वो जीवा मूल्य वर्ण कहलाता है। अब इनकी संख्या देख लेते हैं हम एक बार। तो यहां संख्या होगी 2 और 5 7 और 2 9। अब पहले एक बार मैं संख्यात्मक आंकड़ा आपको बिना लेके ऐसे ही बता देता हूं कि संख्या आखिर में है कितनी। उच्चारण स्थानों की वर्णों की संख्या हमारी वर्णमाला में अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी, जैसे आप विष्णु पुराण को पढ़ेंगे तो विष्णु पुराण के अंदर इनकी संख्या 108 बताइए। भागवत पुराण का एक छोटा सा भाग है जिसका नाम है देवी भागवत पुराण, अलग से एक भाग है, उसके अंदर इसकी संख्या बताइए 54, 50 और 4 54। एक आर्यों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अवेस्ता एजेद, जो ईरान का मूल ग्रंथ माना जाता है, उसके अंदर इनकी संख्या बताई 63। अलग अलग विद्वानों ने भी इसकी संख्या अलग अलग मानी है, लेकिन मूल इनकी संख्या जो व्याकरण के अंदर दी गई है वो 63 मानी है। अब आप कहेंगे जब 63 ये कैसे होगी, इनको गणेंगे तो हम 63 नहीं होंगे, तो आप 63 वर्ण कौन से हैं, तो हम पढ़ते हैं बोलते हैं। हमारी वर्णमाला में अभी जो हम लिखेंगे इनकी संख्या 54 आने वाली है। जो सबसे पहले मैंने जिक्र विष्णु पुराण का किया था
वो 54 है। सॉरी, विष्णु पुराण में 108 मानिए, 108 क्या है, तो 54 को एक बार सीधा एक बार उल्टा। भागवत पुराण में 54 माना है, ये 54 संख्या है। और विद्वानों ने भी इसकी संख्या 54 ही मानी है। अब 63 वर्ण कौन से हैं, और हमारे मुख से 63 प्रकार की ध्वनियां निकलती भी है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे हमारे मुख से तो 63 प्रकार की ध्वनियां हैं, तो 54 है, तो बाकी 9 ध्वनियां और कहां गई। तो हम जब बोलते हैं, कुछ तो हमारे व्याकरणाचार्यों ने बोलते वक्त जो मुख से ध्वनियां निकलती है उसको एक निश्चित चिन्ह के रूप में प्रदर्शित कर दिया, चिन्ह बना दिए। ये मूल है, जैसे मैं लिखा ये, तो ये वास्तव में मैं नहीं है, मैं तो एक अदृश्य है, वो दिखता नहीं है, या ये अदृश्य दिखता नहीं है। बस इनको दर्शाने के लिए जो चिन्ह बनाया हुआ है यह है, इसको है बोलते हम मान करके। अगर व्याकरणाचार्य जी चाहते तो है कि वो 0 भी लिख सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे वो, और हम आज भी इसको को ऐसे मानते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा चिन्ह बनाया इसका, और इस चिन्ह को हम मानते हैं। वास्तव में ये नहीं है। अब कंठ से, अब 54 वर्णों बात 63 वर्णों की चल रही थी, 63 वर्ण, तो 9 ध्वनियां ऐसी है जिनका उच्चारण केवल मात्र हम कर सकते हैं, उनको व्याकरणाचार्य चिन्ह के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाए। अब वो उच्चारित होने वाली ध्वनियां कौन सी है, तो हम कभी किसी पशु को जब दूर हटाते हैं तो हम आवाज करते हैं, आवाज होती है ना। ऐसे कुछ 9 प्रकार की आवाजें हैं जिसको हम मुख से बोल करके तो दर्शा सकते हैं, लेकिन उनको लिख करके नहीं दर्शा सकते। तो 54 में अगर 9 जोड़ेंगे आप तो 63 संख्या हो जाएगी। ऐसे हमारे मुख से उच्चारित होने वाले पूर्ण वर्णों की संख्या 63 मानी गई है। अब इनकी संख्या क्रम आंकड़ा देखते हैं, ये 54 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये जीवामूल है, इसका उच्चारण स्थान। देखते हैं 2 और 5, 7 और 2 9, 2 और 5, 7 और 2 9, 2 और 5, 7 और 2 9, अब 1 और 5, 6 और 1 7। इसके अंदर एक वर्ण छोड़ गया था, ले भी इसी में ही शामिल है। 8 है इनकी संख्या। ये लसा नाम लिखा हुआ ना, ये ले भूली होगी पहले। डमंगरना नाम इनकी संख्या है 5। उपपद्यमानम 2 और 5 7। वकारस्य दंतोष्ठ 1। तो कंठोष्ठ 2, तो कंठ तालु 2, जीवामूल्य जीवामूलम 2। जोड़ लीजिए एक बार, 27 और 8 35, 35 और 5 40, 40 और 7 47, 1 48, 2 50, 2 52 और 2 54। इनकी संख्या कितनी हुई? 54, अर्थात 54। पहले मैंने आपको 54 ही बताया था, ये 54 संख्या होगी। ये तो बात मोटा मोटी हमने देख लिया कि वर्णों के उच्चारणों की संख्या, स्थानों की संख्या 10 है, और कुल वर्णों की संख्या 54 है, जिनको हम लिख सकते हैं। हमारी वर्णमाला के अंदर, व्याकरण के अंदर जिनको लिख करके उसके व्याकरण के कुछ नियम दे रखे। अब एक छोटी सी बात आगे हम देखते हैं, आप सारणी को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अभी मैं कुछ प्रश्न भी आपसे पूछने वाला हूं, जिनका उत्तर आपको वीडियो के अंदर देना है, अगले वीडियो में। ये तालिका है, इसके अंदर उच्चारित होने वाले वर्ण ये है, उच्चारण का स्थान ये है, इनकी संख्या ये है। आगे हम देख लेते हैं कि आखिर में
ऐसी क्या दिक्कत आई कि व्याकरणाचार्य ने सबसे पहले ए को लिखा, ए के साथ क को रखा, क के साथ ए को रखा। तो जब शुरुआत में पहले मैंने कहा था कि हमारी जो व्याकरण है, ये व्याकरण बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई है, इसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। वर्णमाला के अंदर बहुत बड़ी वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक तथ्यों को आधार मान करके हमारे शरीर की रचना को समझ करके व्याकरण बनाइए व्याकरणाचार्य। अगर इस व्याकरण के अंदर या इस वर्णमाला के अंदर एक भी वर्ण को हम ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे तो पूरी की पूरी वर्णमाला बदल जाएगी। बात रही थी कि ए को सबसे पहले क्यों रखा, तो हमारा जो मुख है, हमारे शरीर की जो रचना बनी हुई है, फेफड़ों से जब हवा बाहर निकलती है तो सबसे पहले कंठ से टकराती है। हमारे शरीर की जैसी रचना बनी हुई है वैसे ही व्याकरणाचार्यों ने व्याकरण की रचना की। जब भगवान पाणिनि ने सबसे पहले भगवान शंकर के डमरू को सुन करके और 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की, और माहेश्वर सूत्रों में भी उन्होंने सबसे पहले स्वरों को ही रखा। जो पहले 4 सूत्र है उसके अंदर स्वर है, फिर अंत के 10 जो सूत्र है वो व्यंजनों के लिए। तो अको है विसर्जनिया, यानी सबसे पहले मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले ए को क को क्यों रखा, तो आप शायद समझ गए होंगे कि ए को सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि फेफड़ों से हवा निकलते वक्त सबसे पहले कंठ से टकराती है।